हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार यूपी पुलिस के सिलेबस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, किस तरीके से हम अपनी तैयारी शुरू करें। और उससे भी बड़ा एक सवाल था कि सर कब तक निकालने वाले हैं ये जो भर्ती है, कब तक अनाउंस हो जाएंगी, आपके जो फॉर्म है वो भरने कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को लो दोस्तों लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है सबका जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपने पिछले 2 दिन पहले एक न्यूज आया था, उसको जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा समाचार पत्र में या फिर यूट्यूब पे किसी और के माध्यम से। वो न्यूज आपको जरूर मिली होगी या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे। न्यूज क्या थी कि योगी ने जैसे ही मतलब एक तरीके से दोबारा से वो मुख्यमंत्री बने, उसके तुरंत बाद बोला कि जितने भी रिक्त खाली पद हैं उन पर जल्दी से कार्रवाई की जाए और 6 महीने के अंदर उनको भरने का जो प्रक्रिया है उसको उसमें तेजी लाई जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए, मैंने आपको याद होगा जिस दिन होली का दिन था उस दिन भी बता दिया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 26,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें 172 फायरमैन के भी पद है, वो वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है मई में, जिसका एग्जाम कहीं ना कहीं जुलाई या अगस्त में कंडक्ट कराया जाएगा। और बोला गया है कि इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के आसपास घोषित किया जाएगा। ये न्यूज आई थी। तो उसी के तहत उसके बाद से बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि सर सिलेबस को एक बार वाइडली आप एक्सप्लेन कर दीजिए, सिलेबस के बारे में हमें बता दीजिए, किस तरीके से किसको टारगेट करें, कहां से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, किसके लिए क्या बुक जरूरी है और कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, और सबसे बढ़िया मटेरियल, स्टडी मटेरियल जिसमें कम मेहनत के साथ आपको सिलेक्शन मिल जाए, उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आने वाला हूं अपने ऐप पर। जी हाँ दोस्तों, ऐप पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जहां पर आप लोगों को यूपी पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। हिंदी की अलग से टेस्ट सीरीज होगा, रीजनिंग का अलग से टेस्ट सीरीज होगा, जीके का अलग से, ताकि आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। मैं उन पर काम कर रहा हूं, 1 बाय 1 मैं चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। बस आप मेहनत करिए। इस बार पिछले किन्हीं कारणों में एग्जाम में आपका नहीं हो पाया हो, लेकिन इस बार आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं उस चीज की तरफ जो मेन है, जो आपका सवाल था। और सवाल क्या था दोस्तों, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सर यूपी पुलिस के सिलेबस को एक बार वाइडली एक्सप्लेन करिए, इलेबोरेट करिए। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस एग्जाम में, मतलब इस पेपर में कितने सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, बड़े सबको पता होगा। जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस बार 12th करेंगे और 18 प्लस हुए होंगे, तो आप लोगों के यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा और पेपर आप लोगों का दोस्तों 300 नंबर का आता है। मैं रेडियो ऑपरेटर, जो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट वगैरह के फॉर्म आए थे, उसके बारे में बात करूंगा, उसके बारे में स्टडी मटेरियल भी आपको बताने वाला हूँ। तो यानी कि 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर, 2 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कराया जा सकता है। अभी वो चीज क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी सोच के चलिए वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। दूसरा, ड्यूरेशन की बात करें तो कितने घंटे मिलते हैं आपको 150 सवाल के लिए, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं। कितनी मिनट में? 150 सवाल 120 मिनट में, 2 घंटों में, यानी कि एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। यहां पर यह चीज नोट करने वाली, एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट से भी, उसमें पढ़ना भी है, सवाल भी करना है, उसमें रीजनिंग भी है आप लोगों का, और मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं पेपर के लिए आपको अपना स्पीड भी बनाना होगा। सिर्फ वही नहीं, जो स्टूडेंट्स जिनको सब आता है वो भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनका स्पीड नहीं होता। तो आपको कहीं ना कहीं अपना स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी काम करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज मैं कुछ
हाइलाइट्स करके पॉइंट आपको बताऊंगा, आप लिख लीजिए। अगर आपकी तमन्ना है वर्दी पहनने की, स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर जरूर काम करना होगा। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, इसके लिए आप लोगों का डेली प्रैक्टिस होता है, वो मैं आपको बार बार बता दूंगा कि कैसे आप स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करेंगे। तो ये पहला की पॉइंट है जो आपको इस एग्जाम में ध्यान रखना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों पर ही आप लोगों को काम करना होगा। तो अपनी स्पीड पर भी एक्यूरेसी पर भी कैसे होगा वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। सवाल बनता है क्या सर, चलो ठीक है 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे समय मिला, हमने कर लिया, नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? बिल्कुल होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग कितने का होता है? 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 सही भी गलत हो जाता है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 1/4। तो नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि सर सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से एग्जाम में पेपर को बनाया जाता है, उसका लेवल क्या रहता है, ये भी सवाल काफी बच्चों के मन में रहता है। जिन लोगों को नहीं पता, जो पहली बार देंगे, यहां पर उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। और मैं उन्हीं बच्चों से अनुरोध करता हूं, आप इस वीडियो को जरूर देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ इस पेपर में बैठने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, यानी कि आपके पेपर में जो अलग अलग सेक्शंस हैं वो 4 होंगे। पेपर में 4 सेक्शंस होंगे, यानी कि वो कौन कौन से हैं? एक जीके, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 सेक्शन आपके पेपर में आने वाले हैं। कहां से कितने सवाल आएंगे, चलो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जीके में आप लोगों के 38 सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 38 सवाल जीके से आते हैं। फिर दूसरा तुरंत सवाल मन में आता है, सर 38 जीके के लिए सवाल किस प्रकार से वो अरेंज करते हैं? तो दोस्तों वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों के जो सवाल अरेंज किए जाते हैं वो स्टेट जीके से 9 सवाल के आसपास पूछता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको कराती है, उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो 9 सवाल कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेंगे। चाहे वो वास्तुकला से हो, चाहे वो कहां की चीज क्या फेमस है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके के सवाल आप लोगों को स्टेट जीके से 9 के आसपास 38 में से देखने को मिलेंगे। सवाल उठती है सर करंट अफेयर्स भी आता है, बिल्कुल आता है। और करंट अफेयर्स के कम से कम 8 से 9 सवाल, 10 तक मैक्सिमम, लेकिन 8 से 9 सवाल हर एक पेपर में पूछे गए हैं। मैं पहले भी इस पेपर को 3 बार क्रैक कर चुका हूं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के भी आप लोगों के 10 सवाल पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। उसके बाद जो 19 क्वेश्चन बचते हैं उसमें आप लोगों का पूरा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो सेंट्रल लेवल पर एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से 19 सवाल जीके, साइंस वगैरह, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट बचे वहां से 19 सवाल। तो ये 38 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और यहां पर जीके को आपको डेली 2 से 2.5 घंटा जरूर देना होगा पढ़ने के लिए। तुरंत मन में सवाल आया होगा सर किस बुक को प्रेफर करें? बुक प्रेफर करने से पहले मैं बता दूं, एक बार लुसेंट तो पढ़ना ही होगा। अब ये मत कहना सर लुसेंट से कुछ नहीं आता, लुसेंट को ढंग से पढ़ोगे तो बहुत कुछ चीजें कवर होगी। उसके साथ लुसेंट को पढ़ने के साथ आप क्या करें, प्रीवियस पेपर एक बार देखें, उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके का पेपर पहले पूछा गया है। उसके बाद आप क्या करें, लुसेंट को पढ़ने के बाद किरण का या फिर लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव वाला बुक भी खरीद ले सब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद। उससे क्या होगा, आपका एक तरीके से हर एक चैप्टर का टेस्ट लगाते रहे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि लुसेंट और किरण के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन उसके अंदर है, वहां से एक रफली आइडिया और अच्छा स्कोर कर जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। दोस्तों हिंदी और रीजनिंग, अगर आप यहां पर बहुत अच्छा फोकस कर ले इन दोनों सब्जेक्ट पे, तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हुए दिख जाते सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट से। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ्स वीक होता है, जीके को जितना पढ़ो उतना कम होता है। लेकिन अगर इस एग्जाम को टारगेट करना है, इस एग्जाम में 100% अपना नंबर लेना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे अच्छा जहां आप बड़े आराम से कम पढ़ाई करके स्कोर कर सकते हैं वो रीजनिंग और हिंदी वाला पोर्शन है। दोस्तों रीजनिंग तो ऐसा है कि सबको आता होगा, लेकिन रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। और रीजनिंग के यहां पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 53 नंबर की रीजनिंग आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगी। और इन 53 नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कहीं ना कहीं 106 नंबर तो सिर्फ आप रीजनिंग से ही स्कोर कर सकते हैं। 106 में से यानी कि 100 मार्क्स आपको यहां से टारगेट करने होंगे। 300 में से एक पोर्शन आपको 100 दे रहा है। वहीं पर मैं हिंदी की बात करूं तो आपका 74 नंबर की आप लोगों का 74 मार्क्स का हिंदी आता है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे पहले पढ़े हैं या जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं उन्हें पता होगा हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स
नोट्स अवेलेबल है और क्लासेस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी का। तो उन नोट्स के साथ उन क्लासेस को देख लेना। मेरा ये नंबर है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके आप उन हिंदी के नोट्स को ले लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। 15 दिनों के अंदर आप पढ़ लेंगे और एक एक सवाल की गारंटी है कि 35 दूनी 70 नंबर आप लोगों के 100% बनेंगे। कोई माइका लाल नहीं है जो उन 70 नंबर को आपके छीन सके आपसे। तो आप क्या करें, हिंदी के ये नोट्स लेकर जरूर पढ़ना स्टार्ट करिएगा। सिर्फ 75 रुपीज आपको इस नंबर पर पे कर देने और हिंदी के सारे नोट्स। अब सवाल बनता है सर क्या आपने साहित्य भी उस हिंदी के नोट्स में अवेलेबल कराया? बिल्कुल, साहित्य भी वहां पर है, जो कवि है उनकी रचनाएं हैं वो पोर्शन भी मैंने नोट्स में अपडेट कर दिया है। आपको कोई भी टॉपिक हो, लिंग, वचन, कारक, अलंकार, समास, सारे टॉपिक यहां पर आप लोगों के मैंने कवर कराए हैं। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से आते हैं। जो स्टूडेंट्स को नहीं पता बता दूं, 4 से 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से होंगे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपको हिंदी और उनकी रचनाएं, जो रचना और रचनाकार है वहां से, कवि और लेखक से पूछता है। उसके बाद आपका वचन से, कारक से, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। हिंदी का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं आप लोगों का 40% वोकैब है, जिसमें विलोम शब्द, आपके पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ठीक है अनेकार्थी शब्द, इस तरीके के सवाल जो है हिंदी से पूछे जाते हैं। रस, अलंकार, छंद भी है। तो ये सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी है जो इन नोट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है हिंदी का, जहां पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। संधि वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। उन वीडियोज को देखिए, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। 2 नौका में पैर मत रखिएगा, 2 नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे। भरोसा करके ढंग से पढ़ लो, चीजें कवर हो जाएंगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। बात करते हैं, अब बचा आपका रीजनिंग हो गया, मैंने बता दिया 2-4 टॉपिक रहेंगे। वही रीजनिंग आता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, शीशा बदलने से सूरत नहीं बदलती, उसी प्रकार एग्जाम का नाम बदलने से उसमें पूछे जाने वाले सवाल नहीं बदलते। चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर स्टेट जी के आपको अलग पढ़ना होगा। बाकी वही चीजें हैं जो आप हर एक कॉम्पिटिशन में फेस करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, मैथ्स की 22 सवाल आपको देखने को मिलेंगे और पूरा अर्थमेटिक है। अंक गणित पूरा का पूरा इसमें पूछा जाता है। अलजेब्रा से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। 10वीं तक जो मैथ्स आपने पढ़ा है वही मैथ्स आना है। उसमें भी आपका ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वाला सेक्शन नहीं पूछा जाता। आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय और दूरी, समय और कार्य। आपका बोट एंड स्ट्रीम यानी कि जल में जो नाव वगैरह चलती है वो वाला सेक्शन आपका हो गया। और इसी तरीके से आपके परसेंटेज, प्रतिशतता और मिक्सचर एंड एलिगेशन, मेंसुरेशन, ये टॉपिक है जो यहाँ से मैथ्स के 22 सवाल कवर करते हैं। आप अपना फोकस हिंदी और रीजनिंग पर करिए। 100 नंबर यहाँ से, 70 नंबर वहाँ से, 170 नंबर आप कवर कर ही जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आपको 20 से 25 नंबर की जरूरत होगी जो आप बड़े आराम से यहाँ से ले आएंगे और आपका जो है कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि इस बार भर्ती भी बड़ी है, 26,000 पद कम नहीं होते। ठीक है, आराम से मेहनत करो। बेहतरीन तरीके से मैंने पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। अब आप बोलेंगे सर स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे कैसे काम करना है, तो मैं एक नई वीडियो लेकर आ जाऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें बता दूंगा किस तरीके से आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस दिन तैयारी शुरू करते हैं उस दिन से ही टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत चीज है। उससे कभी भी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। स्कोर इंप्रूव होता है पहले सिलेबस कवर करने से। पहले कोशिश करो सिलेबस जल्दी से जल्दी अपना कवर कर लो, उसके बाद टेस्ट भी एक अच्छे तरीके से लगाए जाते हैं। उनके बीच में भी ड्यूरेशन होता है। अपनी कमियों को सुधारने के लिए टाइम मिलना चाहिए। वो सारी प्रोसेस मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से आप उन चीज़ों पर मेहनत करके सिलेक्शन ले पाएंगे। अब एक और सवाल बनता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया हिंदी आप लोगों का नोट से आप कवर कर लेंगे। अगर करना चाहते हैं आप, मेरा एक ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। क्या नाम है? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए। वहां पर उड़ान बैच है जिसका कीमत अभी 1000 रुपये है, लेकिन मैं उसमें डिस्काउंट दे दूंगा। आप लोग मुझे ऐप पर मैसेज करिएगा, वहां पर ऐप पर मैसेज करने की भी सुविधा है। उस मैच में रिकॉर्डेड क्लासेस है जिसमें कंप्लीट सिलेबस है, ताकि आप जल्दी से कवर कर सको। और पेपर के टाइम पे मैं आपके डाउट क्लास लगा दूंगा और बाकी सारी चीजें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उस उड़ान बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसकी फीस बहुत कम कर दूंगा, 1 साल का ड्यूरेशन मिल जाएगा। 600 से 700 रुपये में मैं वो बैच आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि सब पढ़ सके। हिंदी आपके लिए 75 रुपये में यहाँ से कवर हो जाएगी, प्लस नोट्स मिल जाएंगे, फ्री क्लासेस मिल जाएगी, वीडियो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, रीजनिंग आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स, ये तीनों पोर्शन
उस उड़ान बैच से कहीं ना कहीं आप लोगों के कवर होते हुए आपको नजर आएंगे सिर्फ 600 रुपीज़ में। अगर आपको एक जॉब मिलने वाली है जिसमें आपका 30+ सैलरी होगा, एक अच्छा खासा रुतबा होगा, तो कहीं ना कहीं हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ 600 रुपीज़ में आप उस बैच से अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। अगर आप खुद भी मेहनत करेंगे तो भी इतना टफ एग्जाम नहीं आता कि आपसे क्रैक ना हो। अब सवाल बनता है, एक और सवाल यहाँ से मेरे दिमाग में आया, बच्चों के मन में होता है पेपर हार्ड आता है या ईजी। दोस्तों पेपर ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आप बोल सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है जिसमें आराम से आपको कोशिश कर रहा है कि आप 70 to 75% अगर स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता नजर आएगा। यानी कि टारगेट रख के चलेगा किसी तरीके से अगर आप 220 बना गए इस पेपर में, जनरल कैटेगरी वाले, उनका सिलेक्शन 100% होगा। अब एक और सवाल मन में रहता है जिसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि यहाँ पर आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल और एक इसके साथ ही 172 जो है फायरमैन। इन दोनों में से अगर आपको चूज करनी हो कौन सी बेस्ट है, क्यों, किस लिए, उसका जवाब मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में सवाल है कि किसको टारगेट करके पढ़ना है, किस वैकेंसी को, फायरमैन या यूपी पुलिस, कौन सी इसमें बेस्ट है, वो भी बताऊंगा। किस में आगे जाके मतलब अवसर आपको बेहतर मिलेंगे या फिर पढ़ने का समय मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया है। और एक और चीज़, हाँ, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, दोस्तों के साथ शेयर करके जाना, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जब भी आऊँ और आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ, आपसे वो वीडियो मिस ना हो। चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।